हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल एंड आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक क्विक सेशन ऑन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस। और कन्वेंशनल मेथड हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सालों से, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना। और मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स एग्जाम में भी यही फॉर्मूलेज यूज़ करके खामखा क्वेश्चन को लेंथी बनाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत नहीं है इतना लेंथी बनाने की। फॉर्मूला पता होना अच्छी बात है, बट फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्मूले को यूज़ किया जाए, क्रैम करके यूज़ किया जाए। Only if you can understand the logic behind that formula, why we are using that formula, you can easily solve the question within a fraction of time. Okay, so let's start the session today. Simple interest and compound interest, smart approaches. But before going to learn these smart approaches, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दिस विल गिव यू सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट हम ऐड कर लेते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए चलो पहले भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये बात तो हमें पता थी और हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, बट अब हम सीखेंगे कि इसको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। और यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहा हूँ, अगर मेंशन नहीं है तो आप समझ जाना मैं सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6% per annum. For next 4 years, 7% per annum, and for period beyond 7 years, it is 7.5% per annum. If a man lent out rupees 1200 for 11 years, तो कितना टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ठीक है, देखो आपको ये दिया हुआ है कि फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए इट इज 6% पर annum, ठीक है। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए ये हो जाएगा 7% पर annum। और बियॉन्ड 7 ईयर्स मतलब ये 3 और 4 इन 7 सालों के बाद वो हो जाएगा 7.5% पर एनम। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आपको ये बताना है कि इफ अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड 1200 रुपीज फॉर 11 ईयर्स तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देखो एक तरीका तो वही है कि कन्वेंशनल मेथड यूज करके। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दो और एक बार खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप मेरे मेथड को समझना। चलो देखो इसमें क्या मेथड यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि 3 ईयर्स के लिए 6% पर एनम है, मतलब एक साल में 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 सालों में कितना मिल जाएगा? दैट विल बी 6 इंटू 3 18। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 7%, एक साल में 7% है, 4 साल में कितना मिलेगा? 28%। ओके, बियॉन्ड 7 ईयर्स 7.5, तो 7.5 बियॉन्ड 7 ईयर्स कितने साल बच गए? 11 की 4 साल और बच गए। ठीक है, तो इट विल बी 30। अगर इनको ऐड किया जाए तो यू आर गेटिंग 76। तो इसका मतलब टोटल 76% जो है इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और 76% किसका? 1200 का। तो यू हैव टू कैलकुलेट 76% ऑफ 1200, इट कम्स आउट टू बी 912। दैट्स योर आंसर। अब आप कहोगे 912 आपने फटाफट कैसे निकाल लिया? इसकी भी आप शॉर्टकट ट्रिक समझा करो। देखो 76% निकालना है तो 76 को मैं 75 + 1 लिख दूं, है ना। 75% का मतलब होता है 3/4 और 1% निकालना तो आसानी है। 3/4 1200 का क्या होगा? 900 और 1% 1200 का 12, तो 912 आ गया। ठीक है, देखो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, परसेंटेजेस को सॉल्व करने की, जो कि मैं अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, अभी हमारे पास होता है कि यूट्यूब पर अब हम छोटा सा सेशन करते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ मैं उतनी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट येस दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। और ये आपके क्वेश्चंस करने की स्पीड बढ़ाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। और बिल्कुल जब आप क्वेश्चंस करते हो, बीच बीच में ऐसी ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ हमने प्रैक्टिस की है, हमने तैयारी की है किसी चीज़ की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A certain sum of money amounts to rupees 704 in 2 years. कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल में वो बन जाते हैं 704 रुपये, और 5 साल में बन रहा है 800 रुपये, है ना। इन 2 years 704 रुपीज एंड इन 5 years द अमाउंट इज 800। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सी बात है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि आप इसको पॉज कर दो और एक बार अपने मेथड से ट्राई करके देखो, और देखो क्या आंसर वही आता है जो मैं निकाल रहा हूँ, और क्या आप वही मेथड यूज़ कर रहे हो जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मेथड भी आपको देखना है, ठीक है। मेन बात तो मेथड है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जो सीसेट का पेपर दे रहे हो ना, जब पेपर हो जाता है ना, उसके बाद घर आके आप सारे क्वेश्चंस को बैठ के करोगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपने एग्जाम में
ट्राई नहीं किए या ट्राई किए थे निकले नहीं, वो घर आकर निकलने लग जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो एग्जाम प्रेशर और एक टाइम, जो गिवन टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट क्या आप गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आपके मेथड उतने एफिशिएंट है कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आप उन सारे क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हो? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर्स में अमाउंट बन जाता है ₹704 और 5 ईयर्स में अमाउंट कितना बन जाता है? ₹800। अब आप इतनी सी बात समझो कि कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे 2 साल में वो 704 बन गए और 5 साल में वो 800 रुपये बन गए। इसका मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है? 96 रुपीज़। कितने साल में? 3 साल में। अब आप सोचो कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो इंक्रीज आप कुछ पैसे इन्वेस्ट तो करने से जो कर दिए, कुछ हर बार तो ऐड कर नहीं रहे हो, तो जो इंक्रीज हो रहा है वो डेफिनेटली सिर्फ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 96। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 96 डिवाइड बाई 3 32। और 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 64 रुपीज़। 64 रुपीज़ 2 साल का इंटरेस्ट है और 2 साल का अमाउंट क्या है? 704। तो प्रिंसिपल क्या आएगा? 704 माइनस 64, 640 रुपीज़। दैट्स इट। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं? देखो, अगर आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और खुद ट्राई किया होगा तो आपने उठाकर कॉपी कर दिया होगा शुरू, P इंटू R इंटू T, 2 साल की इक्वेशन बनाई, 5 साल की इक्वेशन बनाई, दोनों को सॉल्व किया, है ना। ये कन्वेंशनल मेथड से बचना है। आप देखो ऑरली हो रहा है, ये मैं लिख जो रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ये मेथड आप समझ सको। अदरवाइज तो मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है 2 साल में 704, 800 5 साल में बन रहा है। डिफरेंस कितना है? 96। 3 साल का इंटरेस्ट 96, 1 साल का 32, 2 साल का 64, माइनस कर दो 64, 640 आंसर आ गया। बताओ क्या 1 मिनट लगा? 15 सेकंड से कम टाइम लगा मुझे इसका आंसर निकालने में। और अगर मैं इसे कन्वेंशनल मेथड से करूंगा, फंस गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। A sum of money was invested at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been invested at a 4% higher rate, it would have fetched 480 rupees more. देखो, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मानता हूँ x% पे उसने इन्वेस्ट किया, और अगर वो कह रहा है कि 4% ज़्यादा में इन्वेस्ट करता 3 साल के लिए तो उसे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। कितना? ₹480। कहने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी कह देता हूँ, एक बार पॉज कर दो, अपने मेथड से ट्राई करो। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन समझते हैं। आप ये देखो, 4% हायर रेट, 4% 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो 3 साल में कितने रेट ज़्यादा मिलेगा? 12%। तो 12% एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे 3 साल में, और मिल कितना रहा है? 480। इसका मतलब जो 12% है वो 480 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 480 बाई 12, और 100% कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रिंसिपल तो 100% होता है ना। 480 बाई 12 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 4000। बस बिना किसी फॉर्मूले को यूज करके, सिर्फ लॉजिक लगा के आप निकाल सकते हो आंसर। प्रिंसिपल आ रहा है 4000 रुपीज, दैट्स इट। सोचो कितना लंबा क्वेश्चन था? कोई भी लंबा क्वेश्चन नहीं था। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करते हो डेफिनेटली ये आपके 1.5-2 मिनट तो खा जाएगा, अदरवाइज तो ये 15 सेकंड में। कैसे किया? 1 साल में 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 12% एक्स्ट्रा मिलेगा, और मिल कितना रहा है एक्स्ट्रा? 480। इसका मतलब जो 12% है, 12% है, दैट इज 480। अगर 12% 480 है तो प्रिंसिपल तो 100% होता है, वो कितना होगा? 4000। दैट्स इट। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसके लिए आपको अर्थमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए। परसेंटेजेस में मैंने इनको सॉल्व करने के बहुत अच्छे क्लास में भी बताए हुए बच्चों को, जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये चीज़ें मैं क्लास में बार बार बताता हूँ कि अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके टिप्स पे है, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये जो मेथड हमने किए हैं ये आपने एंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा शायद आपको सॉल्व करके। फिर भी आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक्स हैं, आप मुझे दे सकते हो, और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आप कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत डिफिकल्टी फेस करते हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम अगला वीडियो फिर उसी टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच।